हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था शेषफल पिर, जिसका आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें आज हम दो थ्योरम पर बात करेंगे, जिसमें पहली थ्योरम है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम, इन्होंने एक रूल दिया कि a की पावर अगर p माइनस 1 है और अपोन में p है तो हमेशा जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 1 होगा। लेकिन उन्होंने इस थ्योरम में ये बोला कि p जो होगा यहाँ पे एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर को हिंदी में बोल सकते हैं हम अभाज्य संख्या होगी। और इन्होंने बोला कि a एंड p, p एंड a जो होगा यहाँ पे कोप्राइम नंबर होगा। कोप्राइम नंबर होगा। कोप्राइम नंबर मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं सह-अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होती है, सह-अभाज्य संख्या क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है या प्राइम नंबर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हों, दो गुणनखंड हों, जिनके केवल दो फैक्टर हों, जिनमें एक फैक्टर एक हो, जिनमें एक फैक्टर एक हो, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 बताइए अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो हम 3 के यहाँ पे फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर जो निकल कर आएंगे वो आएगा, एक तो 1 आएगा और एक 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं इस संख्या के दो फैक्टर निकल कर आए, 1 और 3। अब मैंने अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन बोली वो भी यही बोली कि किसी भी संख्या के अगर दो फैक्टर आ रहे हैं और उनमें एक फैक्टर 1 है तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5 बताइए अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो आप कहोगे 5 के भी फैक्टर कर लीजिए, 1 और 5। यहाँ पे भी 5 के दो फैक्टर आए जिनमें एक फैक्टर 1 आया, तो हम कह सकते हैं 5 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि बताइए भाई 4 जो है वो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 4 के फैक्टर कर लीजिए। 4 के आप फैक्टर करोगे तो 1 2 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनमें एक फैक्टर 1 होता है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन हमने जब यहाँ पे 4 के फैक्टर किए तो फैक्टर निकल कर आए 3, तो ये 4 जो होगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 2 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप कहोगे 2 के भी फैक्टर कर लीजिए, 1 आएगा और 1 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 भी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1 बताइए अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप कहोगे 1 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 ही आ रहा है बस। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इस पर फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में 2 फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे 1 का सिर्फ 1 फैक्टर निकल कर आया, इसलिए 1 जो होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब बताएंगे हम आपको सह-अभाज्य संख्या क्या होती है। सह-अभाज्य संख्या या हिंदी में हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में कोप्राइम नंबर। अच्छा, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, एक को छोड़कर। मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि ऐसी दो संख्याएं, मान लीजिए मैंने एक संख्या 3 ले ली और एक 5 ले ली, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में एक भी फैक्टर या गुणनखंड कॉमन न हो, एक को छोड़कर। एक तो कॉमन ही होगा, सब में होगा, तो एक को छोड़कर। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा 3 के फैक्टर कर लीजिए, तो आप कहोगे 1 और 3। उसी प्रकार 5 का बोला तो मैंने 1 और 5। अब आप इसमें देख रहे हो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप कहोगे 1 है, लेकिन मैंने डेफिनेशन में बोला 1 को छोड़कर। ऐसी दो संख्याएं जिनके फैक्टर आपस में कॉमन न हो, एक को छोड़कर, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 19 और 17
ये मैंने दो संख्याएं दे दी। अब ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। एक कॉमन फैक्टर आ रहा है एक, लेकिन डेफिनेशन में मैंने बताया ना कि एक को छोड़कर, इसलिए दोनों संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4 और 6 में बताइए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं क्या, तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि 4 के जब मैं फैक्टर करूँगा तो 1 2 4 आएगा। अब जब मैं 6 के फैक्टर करूँगा तो 1 2 3 आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया, इसलिए 4 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर है? तो आप सहअभाज्य संख्याएं भी समझ गए। तो चलिए, अब मैंने आपको फर्मेश थ्योरम बताई थी। फर्मेश थ्योरम में मैंने आपको बताया a⁻p−1/p। अगर इस टर्म में आपको क्वेश्चन दिया है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे p क्या होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और p और a क्या होनी चाहिए, वो कोप्राइम नंबर होनी चाहिए, मतलब सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2⁻72। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिया है हमने, पहला क्वेश्चन लिया है 2⁻72 अपॉन में दिया है 73, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है शेषफल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है a⁻p−1/p। क्लियर है? जहाँ पे ये हमारी फर्मेश थ्योरम हो गई। यहाँ पे बस हमें क्या चेक करना है, अब ये चेक करना है कि p जो है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और a और p मतलब 2 और 73 यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 73 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? उसके बाद 2 और 73 क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। और यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, विल्सन रूल लगाएंगे, और विल्सन रूल के अकॉर्डिंग इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बना जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शेषफल बना जाएगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर, क्वेश्चन दूसरा यह है कि 3 की पावर 16 और बटे में दिया है 17। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 3 और 17 जो है वो एक को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम विल्सन रूल लगा देंगे, जिससे इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बनाएगा, मतलब शेषफल जो आएगा वो बनाएगा। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से कि 2⁻76 और अपॉन में दिया है 73। अब इसको कैसे सोल्व करें, अगर यहाँ पे 2⁻72 होता तो हमारा आंसर बन आ जाता। तो हमें क्या करना है, 76 को 2⁻72 में ही कन्वर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं 2⁻72 गुणा 2⁻4 अपॉन में क्या चल रहा है, 73। या हम लिख सकते हैं 2⁻72 गुणा 2⁻4 का मतलब होता है 16, और अपॉन में क्या चल रहा है, 73। तो हम बता सकते हैं इस पार्ट का मान तो आएगा 1, और जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 73 से तो शेषफल आएगा 16। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन है कि 2⁻37 अपॉन में दिया है 19। अब इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पावर 18 होती तो हमारा आंसर आता 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर को 18 ही बनाना है। तो हम लिख सकते हैं 2⁻2 की पावर 18 गुणा 2⁻1 अपॉन में क्या चल रहा है, 19 चल रहा है। क्लियर है इतनी बात? आगे 2⁻2 को हम लिख सकते हैं 4⁻18 गुणा में चल रहा है 2 अपॉन में है 19। तो अब यहाँ पे क्या है, इस पार्ट का मान तो आ जाएगा 1, और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 19 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 1 गुणा 2 बराबर 2। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक दूसरी थ्योरम होती है, दूसरी थ्योरम है विल्सन थ्योरम। इसमें क्या होता है, इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला ये है कि अगर दिया है p-1 वो भी फैक्टोरियल में, और अपॉन में दिया है p, तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा p-1। लेकिन यहाँ पे p क्या होना चाहिए, यहाँ पे p होना चाहिए एक प्राइम नंबर। क्लियर है? जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया फैक्टोरियल 4 अपॉन में 5। अगर मान लीजिए मैं इसको डिटेल में करके देखूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 अपॉन में 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। लेकिन इसको विल्सन थ्योरम से करें तो आंसर देखो सेम ही आ रहा है क्या। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 5-1 फैक्टोरियल में, अपॉन में चल रहा है 5। अब देखिए इस टर्म पे ये फॉर्मूला आ गया, मतलब p-1 अपॉन p।
यहाँ पे बस अब हमें ये चेक करना है कि 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मतलब रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, p माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक क्वेश्चन यह है कि फैक्टोरियल में 28 दिया है और अपोन में 29, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम यहाँ पे 28 को 29 माइनस 1 कर सकते हैं फैक्टोरियल में, अपोन में 29 ही चल रहा है। अब यहाँ पे हमें विल्सन थ्योरम तुरंत याद आ जानी चाहिए, जिनमें बस हमें ये चेक करना है कि जो नीचे हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है क्या वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम बता सकते हैं 29 जो है वो एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो इसका फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 28 आ जाएगा। क्लियर है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पे एक संख्या दी है जिसमें जो 7 रिपीट हुआ है ना वो 129 बार हुआ है रिपीट। यहाँ पे एक संख्या दे दी और वो कह रहा है कि 37 से भाग करने के बाद बताइए शेषफल क्या आएगा। 37 से भाग करने के बाद बताइए शेषफल क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, और वो ये है कि जब भी कोई अंक या डिजिट 6 बार रिपीट हो जाए या 6 के मल्टीपल पर रिपीट हो जाए तो वो हमेशा संख्या जो डिवाइड होगी वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से वो हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब शेषफल 0 आएगा उसका। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने ली, मान लीजिए 2 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने 6 बार इसको रिपीट कर दिया, तो मेरे पास संख्या जो आई वो आई 2,22,222। तो ये वाली जो संख्या है वो हमेशा 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ये 6 बार रिपीट हुई हो या यही वाली संख्या 12 बार रिपीट हुई हो, मतलब 6 के मल्टीपल अगर रिपीट हुई है मल्टीपल पर, तो भी ये हमेशा इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये देखिए 2 जो आया है वो 12 बार आया है, और 12 जो होता है वो 6 का मल्टीपल होता है। तो हम बता सकते हैं ये वाली संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित होगा। ये 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, 24 बार आए, मतलब 6 के मल्टीपल पर अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा इन संख्याओं से एग्जैक्ट पूर्णतः विभाजित होगा। अब यहाँ पे हमें दिया है 7 जो रिपीट किया है वो 129 बार किया है। अब 129 बार किया है लेकिन 6 का मल्टीपल तो है नहीं 129, तो 6 का मल्टीपल 129 के नज़दीक कौन सा है, और वो भी छोटा, तो आप कहोगे वो है 126। मतलब 126 बार जब हम 7 को लिखेंगे तो वो पूर्णतः 37 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 एक्स्ट्रा 7 बचेंगे। 126 बार जो 7 आया उसका काम तो हमने निपटा दिया, 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 7 रह गए उसको हम अगेन 37 से डिवाइड करेंगे और फाइनल आंसर हम बता देंगे, मतलब रिमाइंडर हम बता देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 777 को भाग करेंगे 37 से, 37 दूनी 74, 3 37, 37 कम 37। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इस वाली संख्या को जब मैं 37 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल 0 आएगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 जो रिपीट हुआ है वो 4, 5, 6, 7, 8 इतनी बार हुआ है, और हमसे कह रहा है कि बताइए 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो 3 से, 7 से, 11, 13, 37 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ तक जब हम डिवाइड करेंगे 6 बार कोई भी संख्या जब रिपीट होती है, तो यहाँ तक जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर आएगा 0। अब बचा क्या, 33 बचा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 33 को डिवाइड करना है 13 से, तो 13 दूनी 26, हमारा जो शेषफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।